हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उमाकांत क्लासेस। स्टूडेंट्स, ट्रायंगल की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको पता है कि 7.1 एक्सरसाइज थी, उसके 7 क्वेश्चन हम कर चुके थे और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था। थोड़ा सा लेंदी था तो इसलिए मैंने प्रीवियस क्लास में इसको नहीं लिया था। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन ये बचा हुआ है। इसके बाद में हम इसी क्लास में इससे आगे कुछ थ्योरम्स करेंगे और थ्योरम्स के बाद में कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, तो देखिए 8th क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। देखो क्या दे रखा है 8th में, इन राइट ट्रायंगल ABC। आपको दिया हुआ है कि जो ABC ट्रायंगल है, ये जो ABC ट्रायंगल है ये कैसा है, राइट ट्रायंगल है, यानी इसका एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। साथ में बोला है राइट एंगल एट C पर क्या बना हुआ है, 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। क्लियर है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। अब इसका जो हाइपोटेन्यूज AB है, M इसका मिड पॉइंट है। अगर M इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब BM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा। क्लियर है। C इज ज्वाइंड टू M, C को M से मिला दिया एंड प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट D सच दैट DM इक्वल्स टू CM। अब C को M से मिलाया और इसको आगे प्रोड्यूस किया गया, मतलब आगे बढ़ाया गया। तो जब इसको आगे बढ़ाया तो पॉइंट D ऐसा है कि DM इक्वल्स टू क्या है, CM होगा। ठीक है, DM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CM हो जाएगा। इसका मतलब जो CD लाइन है, इस CD लाइन का मिड पॉइंट भी क्या है, M है। ठीक है, आगे क्या बोला है, पॉइंट D इज जॉइंट टू पॉइंट B। पॉइंट D को B से मिला दिया, D को B से मिला दिया। ठीक है, अब आपको प्रूफ करना है। इसमें 4 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। क्या प्रूफ करना है, AMC कॉन्ग्रुएंट टू BMD। देखो ये AMC है और ये BMD है, ये दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो बेटा ये तो बहुत आसान काम हो गया। कैसे आसान काम हो गया, देखो BM इक्वल्स टू AM ये दिया हुआ है, DM इक्वल्स टू CM ये भी दिया हुआ है। अब तीसरी चीज आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रही होगी कि दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं। अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब ये दोनों एंगल कौन से हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन को ये कर लेते हैं, उसके बाद में आगे चलेंगे। तो इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं, गिवन आपको क्या दिया हुआ है। तो देखो आपको एक तो ये दिया हुआ है कि एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसने बोला है ना राइट एंगल एट C, तो एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक तो आपको ये दिया हुआ है। उसके बाद में बोला है M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AM इक्वल्स टू BM। क्यों, क्योंकि M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। क्लियर है, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AM इक्वल्स टू BM हो गया। उसके बाद में क्या बोला है, C इज जॉइंट टू M एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D सच दैट DM इक्वल्स टू CM। DM इक्वल्स टू CM ये भी आपको दिया हुआ है। तो ये चीजें हैं जो आपको दी हुई हैं। उसके बाद में टू प्रूव, तो टू प्रूव में अपने पास ये चारों के चारों पॉइंट आ जाएंगे। अब मुझे वापस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चारों पॉइंट इसमें आ जाएंगे। जो हमें प्रूव करना होता है उसे हम टू प्रूव में डाल देते हैं। तो ये चारों पॉइंट हम यहाँ पर लिख देंगे। जो मेन बात आती है वो किसकी आ जाती है, प्रूफ की, कि प्रूफ इसे कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम पहला वाला पॉइंट प्रूफ करते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। आपको पता है कि जिस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं उन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें इक्वल दे रखी हैं और क्या क्या चीज़ें हम इक्वल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो AMC और BMD, AMC ये वाला ट्रायंगल है और BMD ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में आपको क्या दिया हुआ है, देखो सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं कि AM इक्वल्स टू BM। ये क्या है, गिवन है, दिया हुआ है AM इक्वल्स टू BM। उसके बाद में हम लिख सकते हैं कि एंगल AMC इक्वल्स टू एंगल BMD। और ये क्यों इक्वल हुए, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, उसके बाद में DM इक्वल्स टू CM, DM इक्वल्स टू CM। तो ये हो जाएगा CM इक्वल्स टू DM। पहले हमने AMC लिया था तो इसलिए मैंने CM लिख दिया, CM इक्वल्स टू DM। और ये भी कहाँ से आया, गिवन, ये भी हमें दिया हुआ है। तो अब देखो साइड एंगल साइड, तो रूल कौन सा लग जाएगा बेटा, SAS। हेंस वाई SAS रूल, ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया।
बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपना फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट में इसने क्या बोला है, सेकंड पार्ट में बोला है कि डीबीसी इज अ राइट एंगल, यानी आपको ये जो एंगल दिया हुआ है ना, ये वाला एंगल, ये भी आपको क्या प्रूव करना है बेटा, राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल प्रूव करना है। अब देखो इसको 90 डिग्री का एंगल कैसे प्रूव करेंगे, थोड़ा सा आप अगर ध्यान से देखो तो अभी अभी हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। अगर इन दोनों ट्रायंगल में हम देखें तो देखो कौन कौन से ट्रायंगल हैं, एएमसी और बीएमडी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। किससे होंगे, सीपीसीटी से। ठीक है, सीपीसीटी से ये दोनों एंगल कैसे हो गए, इक्वल हो गए। और अब देखो यहाँ से आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं। दो ऑप्शन कौन से आ जाएंगे कि जैसे ही ये दोनों एंगल इक्वल हुए, इट मीन्स ये दोनों एंगल कौन से बन गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि जेड बन रहा है, देखो जेड बन रहा है, तो ये क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इट मीन्स ये दोनों लाइन कैसी हो जाएंगी बेटा, पैरेलल हो जाएंगी, यानी AC और BD ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। अगर ये पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल होने की वजह से ये एंगल भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का, क्योंकि C हमें 90 डिग्री का दिया हुआ है। पहला ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि हम ऐसे कर लें इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प से। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है बेटा, देखो आपको पता है कि ये एंगल 90 डिग्री का दिया हुआ है, तो अब देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। चलो मैं इसको इरेज करके और फिर एक्सप्लेन करता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। पहला पार्ट तो अपन प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, पहला पार्ट तो हम लोग प्रूव कर चुके थे। अब दूसरा पार्ट देख रहे हैं। देखो दूसरा पार्ट जो सीपीसीटी से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प लेके कर सकते हो आप, और जो मैं दूसरा तरीका बता रहा था वो कैसे कर सकते हैं वो देखो। देखो इन ट्रायंगल ये पॉइंट कौन सा था, बी, इन ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू ऑल्सो 90 डिग्री। क्यों हुआ, क्योंकि देखो ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब उसमें से अकेला ये एंगल 90 का होगा, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पर, चलो मैं इस एंगल को नाम दे देता हूँ, एंगल A तो सेपरेट है, बट इस एंगल को मैं नाम दे देता हूँ, कौन सा है ये, एंगल ABC, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, उसके बाद में देखो आपको पता है कि जो एंगल A है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल DBM के इक्वल होगा। क्यों होगा, YCPCT। जस्ट हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में जब इन दोनों को ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था तो CPCT से ये एंगल और ये एंगल दोनों कौन से कैसे हो गए बेटा, इक्वल हो गए। इसका मतलब एंगल A इक्वल्स टू क्या हो गया, DBM, यानी इस एंगल के इक्वल हो गया। अब एंगल A की ये वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। एंगल A की जैसे ही ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, एंगल DBM प्लस एंगल ABC इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो कि DBM ये एंगल प्लस एंगल ABC ये एंगल, यानी ये ऊपर वाला एंगल और ये एंगल दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल DBC बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, एंगल DBC बना रहे हैं। तो ये हो गया एंगल DBC इक्वल्स टू 90 डिग्री। हो गया प्रूफ, एंगल DBC इज राइट एंगल। चाहो तो आप ऐसे कर लो, और अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो सेकंड मेथड आप क्या यूज कर सकते हो, सेकंड मेथड आप ये यूज कर सकते हो कि एंगल DBM इक्वल्स टू एंगल MAC किससे आया, YCPCT। CPCT से जैसे ही ये दोनों एंगल इक्वल आए, इसका मतलब ये दोनों एंगल कौन से हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। Therefore एंगल DBM एंड एंगल MAC are alternate इंटीरियर एंगल। और जैसे ही मैंने इनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला तो अब मैं कह सकता हूं हेंस AC पैरेलल टू BD, हेंस AC पैरेलल टू BD। अब उसके बाद में मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूं, उसके बाद हम कह सकते हैं कि एंगल ACB प्लस एंगल
डी बी सी इक्वल्स टू 180, क्योंकि जैसे ही ये पैरेलल हुआ तो अब ये क्यों 180 के हो गए, क्योंकि ये दोनों कौन से एंगल बन गए, को इंटीरियर एंगल। और हमें इतना पता है कि ए सी बी एंगल है वो कितने डिग्री का दिया हुआ है, हमें 90 डिग्री का दिया हुआ है। देखो राइट एंगल एट सी, तो ए सी बी कितने का हो गया, 90 का, तो 90 प्लस एंगल डी बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल डी बी सी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 कितना आ गया, 90 डिग्री। तो आप चाहो तो इस मेथड से करो, चाहो तो इस मेथड से करो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये अपना सेकंड पार्ट प्रूव हो चुका है, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। तो देखो इसका थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, देखो बेटा थर्ड पार्ट में अगर आप देखोगे तो थर्ड में क्या बोला है कि डीबीसी एंड एसीबी इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो डीबीसी यानी ये वाला जो ट्रायंगल है इसको एसीबी इन ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखो मैं रेड मार्कर यूज कर लेता हूँ, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं आपको, ठीक है। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें तीन चीज़ों की जरूरत होगी, तीन चीज़ों की। अब देखो तीन चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं, एक तो बीसी साइड है ना वो कॉमन है, ठीक है, और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी 90 डिग्री के जस्ट हमने अभी प्रूव किए हैं। भाई एंगल सी तो 90 का दिया हुआ था, बी को अभी हमने 90 का प्रूव किया है, ठीक है। उसके बाद में तीसरी चीज़ हमें चाहिए, तो तीसरी चीज़ बी डी इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, ए सी। तो एस रूल से ये कैसे जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो थर्ड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट के लिए इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी इन दोनों ट्रायंगल में देखें तो हम लिख सकते हैं बी डी इक्वल्स टू ए सी। ये कहाँ से आया, वाई सी पी सी टी। सी पी सी टी से क्यों आया, क्योंकि हमने ट्रायंगल फर्स्ट पार्ट में देखो ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो इसलिए सी पी सी टी से तो ये आ गया। उसके बाद में एंगल डी बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हम अभी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। ए सी बी तो 90 का दिया हुआ है और डी बी सी हम प्रूव कर चुके हैं। उसके बाद में आ जाएगा बेटा बी सी इक्वल्स टू बी सी कॉमन साइड। अब एस ए एस, तो हेंस वाई एस ए एस रूल ट्रायंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीबी। हो गया प्रूफ, क्लियर है। चलिए अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखो फोर्थ पार्ट में क्या बोला है कि सी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। बेटा ध्यान रखो कि सी एम है ना वो सी डी का हाफ है। अब हमें ए बी के हाफ प्रूव करना है इसको, तो हम किसी भी तरह से अगर ये प्रूव कर दें कि ए बी और सी डी ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, तो हम ऑब्वियस सी बात है फिर हम कह सकते हैं कि जो सी एम है वो ए बी का हाफ होगा। अब इन दोनों को हम इक्वल कैसे बोल सकते हैं, ए बी और सी डी को, तो बेटा देखो अभी हमने डी बी सी और ए सी बी दोनों को कैसा प्रूव किया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है इसका मतलब सी पी सी टी से हम इन दोनों को क्या बोल सकते हैं बेटा, इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो फोर्थ पार्ट में देखें, पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट में आपको प्रूव करना है कि सी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। अब किसी भी तरह से अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि सी डी और ए बी इक्वल हैं, क्योंकि देखो सी एम को ए बी के हाफ इक्वल प्रूव करना है और सी एम सी डी के हाफ है, इतना हमें पता है। भाई डी एम इक्वल्स टू सी एम हमें दिया हुआ है ना, डी एम इक्वल्स टू सी एम, इसका मतलब क्या हुआ, डी एम और सी एम अगर इक्वल हैं इसका मतलब सी एम सी डी का क्या हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा। सी डी का हाफ है और ए बी का हाफ हमें प्रूव करना है, इसका मतलब सी डी और ए बी को मैं इक्वल प्रूव कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। इसको इक्वल कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमने अभी इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि सी पी सी टी से ए बी और सी डी कैसे होंगे बेटा, इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देखो ए बी इक्वल्स टू सी डी, और ये कहाँ से आया, वाई सी पी सी टी। सी पी सी टी भी हमने क्यों बोला, बिकॉज ट्रायंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है। तो ए बी इक्वल्स टू सी डी आ गया। अब देखो हम लिख सकते हैं सी डी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सी एम प्लस डी एम इक्वल्स टू सी डी, सी एम प्लस डी एम इक्वल्स टू सी डी। तो यहाँ से आ जाएगा कि सी एम प्लस डी एम की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं बेटा, सी एम लिख सकते हैं इक्वल्स टू सी डी। क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज
सी एम इक्वल्स टू डी एम, सी एम इक्वल्स टू डी एम। तो ये हो जाएगा 2 सी एम इक्वल्स टू सी डी। तो सी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी, और सी डी इक्वल्स टू क्या है, ए बी। तो सी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी बिकॉज सी डी इक्वल्स टू ए बी। हो गया प्रूफ। तो ये था आपका फोर्थ पार्ट, और इसी के साथ में अपना 7.1 जो एक्सरसाइज थी वो एक्सरसाइज क्या हो जाती है बेटा, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इससे आगे हम क्या करेंगे कि कुछ थ्योरम्स हैं, 2 थ्योरम है और दोनों एकदम सेम है, मतलब एक थ्योरम है दूसरा उसका कन्वर्स है। ठीक है, तो एक थ्योरम मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा और उसका कन्वर्स आपका होमवर्क रहेगा। कन्वर्स को आपको खुद प्रूव करना है, और फिर भी अगर नहीं आता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी दोनों एकदम सेम है तो कोई इश्यू नहीं आएगा। क्लियर है? तो चलिए अब थ्योरम को सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, थ्योरम आपको दी हुई है। थ्योरम क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो उस आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड हैं उन इक्वल साइड के अपोजिट एंगल हमेशा कैसे होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। ये थ्योरम है। अब इसको हमें प्रूव करना है। अगर मैं इसको डायग्राम की हेल्प लेके आपको समझाऊं तो देखो, जैसे अगर मान लो मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता हूं। ये मैंने बनाया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी और सी, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें ए बी और ए सी क्या है बेटा, इक्वल है। ठीक है, आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 साइड इक्वल हो। ठीक है, ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी है तो इसने क्या बोला है कि इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो, ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, बी। ठीक है, और ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, सी। यानी ए बी इक्वल्स टू ए सी है, ये गिवन है, और बी इक्वल्स टू सी यानी एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले देखो, प्रूव करने का तरीका है वो यही रहेगा, सेम रहेगा। प्रूफ करने का तरीका है वो सेम रहेगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा, गिवन। गिवन में क्या है, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल in which AB इक्वल्स टू AC। ठीक है, अब देखो हम डायरेक्ट, जैसे अगर हम प्रूफ की बात कर टू प्रूफ की बात करें, तो जब हमें प्रूफ करना होता है वो हम उसमें लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डायरेक्ट किस पर जाते हैं, प्रूफ पर जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसको प्रूफ करने के लिए हम इस डायग्राम में कुछ अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो जो कंस्ट्रक्शन करेंगे उसको भी हमें यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, तो देखो उसके बाद हम क्या लिख देंगे, टू प्रूव। और प्रूव हमें क्या करना है कि एंगल बी इक्वल्स टू होगा एंगल सी के, ये हमें प्रूव करना है। अब बात आती है कंस्ट्रक्शन की। तो देखो कंस्ट्रक्शन हमें इसमें क्या करना है, हम क्या करेंगे कि एंगल ए से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो लाइन किसको ज्वाइन करेगी, BC के मिड पॉइंट को। BC का मिड पॉइंट मान लो D है। ठीक है, मान लिया कि D है। अब इसका मिड पॉइंट अगर D है, इट मीन्स क्या हो गया कि BD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, CD हो जाएगा। BD इक्वल्स टू CD। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि A को D से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा, ज्वाइन वर्टेक्स A टू मिड पॉइंट ऑफ BC, BC के मिड पॉइंट टू D, ऐसे लिख देते हैं, ज्वाइन वर्टेक्स A टू D मिड पॉइंट ऑफ BC। D क्या है, BC का मिड पॉइंट है। अब देखो बहुत आसान सी बात है कि अब अगर मैं किसी तरह से अगर ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ACD इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। मैं CPCT से कह दूंगा कि B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने सारे रूल पढ़े हुए हैं। और यहाँ पर देखो AB इक्वल्स टू AC है, BD इक्वल्स टू CD है, AD जो लाइन है वो कैसी है, कॉमन है। तो S कॉन्ग्रुएंसी से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसको प्रूव करने का एक तरीका आप ये भी अप्लाई कर सकते हो कि आप क्या करो, एंगल A का बाइसेक्शन कर दो। अगर एंगल A का बाइसेक्शन करोगे तो यहाँ से एंगल भी आपको इक्वल मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उससे भी कर सकते हो, नो इश्यू। ठीक है, चलिए प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल ABD एंड
ट्रायंगल ACD। ट्रायंगल ABD और ACD में देखें तो देखो AB इक्वल्स टू AC गिवन, उसके बाद में BD इक्वल्स टू CD बिकॉज D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। उसके बाद में AD इक्वल्स टू AD। ये क्यों इक्वल हुआ? बिकॉज कॉमन साइड है। हेंस ट्रायंगल ABD हेंस बाई SSS रूल ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। और जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो अब मैं कह सकता हूं देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। कहां से आया? YCPCT। हो गया प्रूफ। तो ये थी बेटा आपको जो मैं थ्योरम बोल रहा था वो ये थी। अब इसके कन्वर्स की अगर हम बात करें, कन्वर्स इसका आपको प्रूव करना है। मैं आपको बता देता हूँ, स्टेटमेंट भी मैं आपको नोट कर दूंगा, कन्वर्स आपको खुद प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो जैसे अपने पास यहाँ पर जो थ्योरम थी वो क्या थी, यहाँ पर देखो आपको ये दिया हुआ था कि AB इक्वल्स टू क्या है AC। ये तो क्या था बेटा? गिवन था, ठीक है, ये तो था गिवन। और आपको एंगल B इक्वल्स टू एंगल C ये क्या करना था? ये क्या करना था बेटा? प्रूव करना था। अब कन्वर्स में क्या होगा कि जो प्रूव करना था इसमें वो आपको क्या हो जाएगा? गिवन हो जाएगा, और जो गिवन था इसमें वो क्या हो जाएगा? प्रूव करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बस इतना सा चेंज आएगा। तो चलिए मैं इसके कन्वर्स का स्टेटमेंट लिख देता हूँ, बाकी प्रूव आपको खुद करना है। अगर नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसका स्टेटमेंट मैं नोट कर रहा हूँ। देखिए ये इसका स्टेटमेंट है थ्योरम का। द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। देखो क्लियर है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि इक्वल एंगल दिए हुए हैं और जो साइड हैं वो इक्वल होंगी। ये आपको क्या करना है बेटा? प्रूव करना है, ठीक है। तो सेम उसके जैसा ही होगा, ऑलमोस्ट सेम है। तो आप इसे प्रूव करोगे, ये आपके लिए क्या रहेगा बेटा? होमवर्क रहेगा। ये आपको प्रूव करना है। और इसको अगर ये प्रूव नहीं होता है आपसे, एक बार कोशिश करो। अगर प्रूव नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको इसको प्रूव करके भी दिखा दूंगा। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पर ये थ्योरम्स कंप्लीट हो जाती हैं। 2 ही थ्योरम इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो मैंने करवा दी हैं। उसके बाद में अब हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। देखिए बेटा थ्योरम से आगे एग्जाम्पल की बात करते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 4। इससे पहले 3 एग्जाम्पल तो हम कर ही चुके हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 आप देखें। देखो चौथे एग्जाम्पल में आपको क्या दिया हुआ है? इन ट्रायंगल ABC ये ट्रायंगल दिया हुआ है आपको। बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A, जो एंगल A है इसका बाइसेक्टर है क्या? AD इज परपेंडिकुलर टू द साइड ऑफ BC। जो BC साइड है, ये जो बाइसेक्टर है AD, ये BC साइड पर क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है इट मीन्स ये क्या हो गए? 90 डिग्री के एंगल हो गए। परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है। सो दैट AB इक्वल्स टू AC। आपको ये प्रूव करना है कि AB और AC दोनों कैसे होंगे बेटा? इक्वल होंगे। और इनको इक्वल प्रूव करने का मतलब ही क्या हो जाएगा? एंड ABC इक्वल्स इज आइसोसेलेस। तो इनको इक्वल प्रूव करने का मतलब ही क्या हो गया कि ट्रायंगल ABC कैसा हो जाएगा बेटा? आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। बहुत आसान सी चीज़ है ये तो, क्योंकि एंगल A को बाइसेक्ट किया है, इट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। उसके बाद में AD जो साइड है वो कॉमन हो गई। ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, दोनों 90 के, इट मीन्स ये इक्वल हो गए। ASA रूल से कैसे जाएंगे? ASA से कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से हम क्या कह सकते हैं कि AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AC। बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले गिवन, तो गिवन में क्या आ जाएगा? AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, हेंस एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD। ये दोनों एंगल कैसे हो गए बेटा? इक्वल हो गए, ठीक है। उसके बाद में AD परपेंडिकुलर टू BC। तो AD और BC दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एंगल इम्प्लाइज एंगल BDA इक्वल्स टू एंगल CDA इक्वल्स टू कैसे हो गए बेटा? 90 डिग्री के हो गए।
ठीक है, ये तो आपको गिवन है। उसके बाद में टू प्रूव आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, ए सी होगा। उसके बाद में बात आ जाती है किसकी, प्रूफ की। तो देखो आप प्रूफ करोगे तो प्रूफ के लिए इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, इन दोनों ट्रायंगल में आप देखो, दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी हैं। तो देखो एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, कहाँ से आया, गिवन है, ठीक है। उसके बाद में ए डी इक्वल्स टू ए डी, कॉमन साइड है, उसके बाद में एंगल बी डी ए इक्वल्स टू एंगल सी डी ए इक्वल्स टू कितने का हो गया, 90 डिग्री का। ये भी कहाँ से आया, गिवन है। गिवन डायरेक्ट नहीं है, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, देयरफॉर एंगल बी डी ए इक्वल्स टू एंगल सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर देखो एंगल साइड एंगल यानी ए एस ए रूल, देयरफॉर वाई ए एस ए रूल, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। और जैसे ये दोनों ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो अब मैं कह सकता हूं हेंस ए बी इक्वल्स टू ए सी, किससे आया, बाई सी पी सी टी, ठीक है, बाई सी पी सी टी। और अगर सी पी सी टी से दोनों इक्वल आ गए तो अब तो हम कह ही सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 5 पर चलते हैं। देखिए बेटा, एग्जाम्पल 5 आपको क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल 5 में बोला है ई एंड ऑफ एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड ए बी एंड ए सी। इसका मतलब आपको ये दिया हुआ है कि ए बी और ए सी जो साइड है वो कैसी हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में जो चीज़ें हमें दी हुई हैं उनको पहले नोट कर लेते हैं। गिवन, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, गिवन की। तो देखो इसने क्या बोला है, मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड ए बी एंड ए सी, इट मीन्स ए बी इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, ए सी हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है कि ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये क्या है, इनके मिड पॉइंट है। उसके बाद में बात आ जाती है किसकी, टू प्रूव की। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि बी एफ इक्वल्स टू क्या होगा, सी ई होगा, ठीक है। उसके बाद में प्रूफ, देखो आपको भी पता है कि मेन जो पार्ट होता है वो तो प्रूफ का होता है। गिवन और टू प्रूव ये सारी चीज़ें तो क्वेश्चन में ही मिल जाती हैं। मेन जो पार्ट है वो क्या है, प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ की बात करेंगे। अब देखो हमें अगर प्रूफ करना है कि बी एफ इक्वल्स टू सी ई होगा, यानी ये तो हो गया बी एफ और ये हो गया सी ई, ये दोनों को अगर हमें इक्वल प्रूव करना है तो या तो मैं ट्रायंगल ए ई सी और ट्रायंगल ए बी एफ इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि मैं ट्रायंगल ई बी सी और एफ सी बी इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं। दोनों ऑप्शन है हमारे पास, चाहे कोई सा भी कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो मैं बात करता हूं इन ट्रायंगल ए बी एफ एंड ट्रायंगल ए बी एफ और ए सी ई, ट्रायंगल ए सी ई, इन दोनों ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं तो देखो ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये तो आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में देखो जो एंगल ए है वो दोनों में कैसा है, कॉमन है, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, कॉमन एंगल, ठीक है। उसके बाद में तीसरी जो हम बात करेंगे तो देखो हमने ट्रायंगल कौन सा लिया है, ए बी एफ और ए सी ई। तो देखो ए बी एफ इसका जो ए एफ है और ए सी ई इसका जो ए ई है, ये दोनों भी कैसे होंगे बेटा, इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि ए बी और ए सी दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है। और दोनों इक्वल हैं, ई और एफ इनके क्या हैं, मिड पॉइंट हैं। तो जब दो चीज़ें आपको दी हुई हैं कि दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो उनके जस्ट हाफ भी तो इक्वल होंगे।
आप यूक्लिड की ज्योमेट्री में आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि समान चीज़ों के आधे भी समान होते हैं, यानी एक हाफ ऑफ इक्वल थिंग्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए एफ इक्वल्स टू ए ई, हाफ्स ऑफ इक्वल। ठीक है, तो अब देखो साइड एंगल साइड, तो हम कह सकते हैं हेंस बाई SAS रूल ट्रायंगल AVF कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACE। और जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो अब मैं कह सकता हूं देयरफॉर हमें प्रूफ करना था BF इक्वल्स टू CE, BF इक्वल्स टू CE, और ये कहाँ से आया YCP/CT, हो गया प्रूफ। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पर। ठीक है, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा एग्जाम्पल नंबर 6। उसके बाद में अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 6 देखें, आपको क्या दिया हुआ है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। ये ABC जो ट्रायंगल है वो कैसा है, आइसोसेलेस है, जिसमें AB इक्वल्स टू AC आपको दिया हुआ है। ठीक है, D एंड E आर पॉइंट्स ऑन BC पर D और E दो पॉइंट ऐसे हैं सच दैट BE इक्वल्स टू CD, यानी आपको ये भी दिया हुआ है कि BE और CD ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, सो दैट AD इक्वल्स टू AE। आपको ये प्रूव करना है कि AD और ये AE ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब प्रूव करने का अपने पास एक ही तरीका है, दो चीज़ों को जब हम इक्वल प्रूव कर रहे हैं, चाहे वो लाइन हो चाहे वो एंगल हो। ठीक है, लाइन मतलब साइड, ठीक है, कुछ भी हो, उनको जब हमें इक्वल प्रूव करना है तो एक ही ऑप्शन है, क्या, CP/CT। ठीक है, तो अब देखो, अगर हमें AD और AE को इक्वल प्रूव करना है, इट मीन्स मुझे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तीन चीज़ों में से देखो, AB इक्वल्स टू AC, ये तो हमें दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात, इस ट्रायंगल ABC में देखो तो AB के सामने वाला एंगल C और AC के सामने वाला एंगल B ये भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, तो ये भी इक्वल हो गए। मेन चीज आती है तीसरी चीज की, कि तीसरी चीज हम कहाँ से लेके आए। तो देखो, आपको दिया हुआ है कि BE इक्वल्स टू क्या है, CD है। अब आप ध्यान से देखो कि अगर BE इक्वल्स टू CD आपको दिया हुआ है, मान लो मैं BE में से भी और CD में से भी, अगर मैं BE और CD दोनों में से ही अगर मैं DE माइनस कर दूं, तो बताओ क्या बचेगा। देखो, BE में से जब आप DE माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, BD बचेगा। BD इक्वल्स टू CD में से आप DE माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, CE बचेगा। और BD इक्वल्स टू CE, जैसे ही ये दोनों चीज़ें इक्वल आई, अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि SAS से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बस मेन जो चीज़ थी इसमें वो यही थी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है। चलिए तो इसको प्रूव करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात आती है गिवन, आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है AB इक्वल्स टू AC एंड दूसरा दिया हुआ है BE इक्वल्स टू CD। ये दो चीज़ें आपको दे रखी हैं। उसके बाद में टू प्रूव। अब टू प्रूव की जब हम बात करते हैं तो देखो इसमें क्या चीज़ें आ जाएंगी, टू प्रूव में आ जाएगा, हाँ देखो, AD इक्वल्स टू AE। उसके बाद में बात आती है प्रूफ की। प्रूफ की जब आप बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले जो हमने अभी बताया कि BD इक्वल्स टू EC सबसे पहले हमें चाहिए, तो जब हमें ये पता है तो सबसे पहले हम वही काम कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि BE इक्वल्स टू CD, ये तो क्या है बेटा, गिवन है। ठीक है, उसके बाद में सब्ट्रैक्ट DE फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से जब हम DE माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो, BE माइनस DE इक्वल्स टू CD माइनस DE। तो यहाँ से आ जाएगा BE माइनस DE, जब करेंगे BE में से DE माइनस कर दिया तो क्या बचेगा बेटा, BD बचेगा, इक्वल्स टू CD में से जब DE माइनस करेंगे तो क्या बचेगा,
EC बचेगा। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसकी मुझे आगे ज़रूरत पड़ने वाली है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया भी था। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACE इन दोनों ट्रायंगल में देखें तो देखो ABD और ACE में आपको दिया हुआ है कि AB इक्वल्स टू क्या होगा, AC, AB इक्वल्स टू AC गिवन। उसके बाद में एंगल B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, एंगल C, बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, उसके बाद में BD इक्वल्स टू EC, ये कहाँ से आया, बाई इक्वेशन 1, अभी प्रूव किया था हमने, BD इक्वल्स टू EC। अब देखो साइड एंगल साइड, तो ये हो जाएगा हेंस बाई SAS रूल ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACE। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, हम कह सकते हैं देयरफॉर AD इक्वल्स टू AE, और ये कहाँ से आया, बाई CPCT, यही तो हमें प्रूव करना था, AD इक्वल्स टू AE। तो बेटा आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन है आप बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नेक्स्ट क्लास में उसको हम सुधारेंगे। दूसरी बात आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि मैं अभी फिक्स तो नहीं है, बट आगे मैं प्लान कर रहा हूँ कि क्लासें लाइव ली जाएँ। ठीक है, तो अगर क्लासें लाइव लेने में आप लोग इंटरेस्टेड हो तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग लाइव क्लास लेने में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर हम लाइव क्लास का भी प्लान करेंगे। ठीक है, उसके बाद में टेस्ट सीरीज भी मैं लॉन्च करने वाला हूं, तो उसकी भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए, तो अपने दोस्तों में चैनल को ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, और बने रहिए चैनल के साथ में, बिंदास पढ़ते रहिए और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। थैंक यू।